नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपने एनजीओ का अपना वेबसाइट बनवाया हुआ है तो आप एडमिन पैनल से अपने आईडी कार्ड, टीम को और ये जितने भी सभी ऑप्शंस आपको एडमिन पैनल में उपलब्ध हैं, कैसे आप उनको वन बाय वन यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपको एडमिन का यूआरएल, एडमिन का जो लिंक दिया है उसके साथ में आपको आईडी पासवर्ड भी दिए हैं। तो आईडी पासवर्ड ओपन करते ही आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देता है। इस डैशबोर्ड में यहां वेरीफाइड मेंबर्स यानी कि अभी एक यूजर यहां जुड़ा हुआ है। तो अगर हम फ्रंट को भी देखें तो यहां पर हमारे पास एक यूजर अभी दिख रहा है, यानी कि एक सदस्य हमारे जुड़े हुए हैं। यहां अनवेरिफाइड मेंबर्स, इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति बाहर से जो अपना पहचान पत्र पंजीकरण के लिए नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो डिटेल एडमिन पैनल पर कहीं तो पहुंचेगी, तो वो डिटेल पहुंचेगी हमारे इस अनवेरिफाइड मेंबर्स के कॉलम में। यहां आपको क्लिक करना है, यहां पर आपको 1 2 3 सारी एंट्रीज नजर आ जाएंगी। अगला पॉइंट, यहां आप देखोगे लेटेस्ट सजेशन एंड कंप्लेंट। चूंकि फ्रंट पेज पर कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जहां से वो अपना कोई भी नॉर्मल यूजर अपना एक एंट्री हमें भेज सकते हैं। एंट्री किस तरह से कि अगर उन्हें कोई कंप्लेन या सजेशन है तो वो यहाँ से अपना डिटेल फॉर्म फिल करके हमें भेज सकते हैं। तो यहाँ एडमिन पैनल पर हमें मिल जाएगा। कहाँ? एडमिन पैनल के फ्रंट पेज पर ही यहाँ कंप्लेन सजेशन में दिख जाएंगे। दूसरा, अगर किसी ने इवेंट के लिए अप्लाई किया है या कोई इवेंट में अपने आप बुकिंग किया हुआ है कि हम इस प्रोग्राम में आएंगे, तो वो एंट्री यहाँ दिखेगी। किसी ने डोनेशन किया हुआ है तो वो यहाँ दिखेगा। कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है तो वो यहाँ दिखेगा। अब जो हमारी वेबसाइट में सामने जो पोस्ट नजर आ रही हैं, यानी कि ये पोस्ट एक तरह से क्या हो गया कि हम अपनी संस्था के बारे में रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें मेन ऑप्शंस आप देखिए, वो यहाँ मेनू से ओपन होंगे। अनवेरिफाइड यूजर्स की लिस्ट यहां से दिखेगी, यानी कि जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन अभी हमें उन्हें वेरीफाई करना है, वो यहां पर आपको काउंटिंग दिख जाएगी। और यहां से आप व्यू ऑल पे जाके, यहां से व्यू ऑल से चले जाओ या यहां से जाओ तो आपको पूरा अनवेरिफाइड की लिस्ट मिल जाएगी। वेरीफाइड की लिस्ट देखना है आप यहां देखिए। अब एक टॉपिक इसमें है कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स का मतलब क्या हुआ कि वो सदस्य जो हमारे ही संस्था से जुड़े हैं लेकिन हमारे लिए काम कर रहे हैं, नए सदस्यों को जोड़ने का। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेटर लिस्ट 6 या 7 मेंबर इसमें बना रखे हैं। इस कोऑर्डिनेटर को अगर हमें डिसेबल करना है, हम चाहते हैं ये कोऑर्डिनेटर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, इसको हमें इनएक्टिव कर देना है। आपने इनएक्टिव कर दिया। इस पर्टिकुलर में आपने एक्टिव है, ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है। अगर हमें लगता है कि ये यूजर सही काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम इन्हें डिसेबल करेंगे। अगर हमें कोई नया कोऑर्डिनेटर बनाना है तो क्रिएट कोऑर्डिनेटर पे जाओ। क्रिएट कोऑर्डिनेटर पे आपने उसका नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंटर करना है, क्योंकि ईमेल और पासवर्ड आप बना कर देंगे उनको। उनकी एक बेसिक डिटेल आपने रख लिया, भाई कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं, उनका फोटो। और ये क्रिएट जैसे ही आप करोगे तो एक नई लिस्ट आपको ऑल कोऑर्डिनेटर में जुड़ी हुई मिल जाएगी। और ऑल कोऑर्डिनेटर में वो बाय डिफॉल्ट एक्टिव भी होगा। अगर उसे वापस डीएक्टिव करना है तो आप यहाँ से फिर से जा सकते हो। ये हो गया आपका मेन कोऑर्डिनेटर का पॉइंट। अगले टॉपिक पर हम आते हैं। फिर से मीनू में हम गए, सीट बुक्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रंट पर जो हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यानी कि आप जैसे मीनू में ये गए और आपने देखा कि हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, यानी कि आने वाले प्रोग्राम्स को ओपन करिए आप। अब आने वाले प्रोग्राम्स में जितने भी अपकमिंग इवेंट्स है, फिलहाल हमने भी ऐड नहीं किया है, अभी हम एक नया ऐड करते हैं। इसमें जो भी व्यक्ति नया, या कहना चाहिए कि क्राउड फंडिंग के लिए अपना एंट्री करना चाहता है या बुकिंग के लिए अपनी एंट्री देना चाहता है, तो वो जो उन्होंने एंट्री दे हुई है, यानी कि कोई व्यक्ति जो हमारे पास आना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, उसकी लिस्ट हमें इस एडमिन पैनल के इस कॉलम में दिखेगी, सीट बुक्ड। ऑल इवेंट्स का मतलब हुआ जो हमने सामने इवेंट्स, आप देखिएगा ऑल इवेंट्स में भी कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर एक नया इवेंट क्रिएट करते हैं, तो हमने न्यू इवेंट पर क्लिक किया। यहाँ पर हमने इवेंट का कोई भी एक प्रोग्राम का फोटो ले लिया। अभी एक जनरल हम प्रोग्राम का फोटो ले लेते हैं, इवेंट्स ऑन हेल्थ। ठीक है, ये हमने एक सिंपल उसका टाइटल लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा। ये इवेंट हम कहाँ कराने वाले हैं, द ग्रैंड होटल इंदौर। और ये हमने प्रोग्राम की डेट डाल दी कि भाई इस डेट को ये प्रोग्राम होने वाला है। जैसे ही हम इवेंट क्रिएट करते हैं आपकी ये डिटेल अपलोड
हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ हमें उसका टाइमिंग भी डालना है कि ये सुबह 9 बजे प्रोग्राम होगा, इवेंट के डेट के साथ में उसका टाइमिंग भी। और ये एंट्री होने के बाद आप देखोगे कि जो अपकमिंग का प्रोग्राम था, यानी कि जो अपकमिंग इवेंट सामने वाले यूजर को देखना है, वो यहाँ से अपना देखेंगे और उनको ये पर्टिकुलर इवेंट और उसका वेन्यू, उसका टाइटल और ये डेट उनको नजर आ गया। तो ये कोई भी व्यक्ति यहाँ से देख सकते हैं। देखने के साथ बुक सीट, अभी हमने समझाया था, जो बुक सीट का जस्ट इसके ऊपर ऑप्शन था, तो बुक सीट में क्या होगा, कोई भी यूजर यहाँ से कितने मेंबर हमारे इस प्रोग्राम में आने वाले हैं वो यहाँ से देख सकता है। एक आम यूजर यहाँ से फिल करेगा। आम यूजर को भी हमने एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर वो हमारे टीम का सदस्य है या नहीं है, तो टीम का सदस्य है तो वो यस लिख के अपनी आईडी नंबर डाल देगा, अदरवाइज नो करके एक आम यूजर भी जुड़ सकता है। जैसे ही जो आम यूजर बुकिंग करेगा वो एंट्री हमें कहाँ मिल जाएगी, सीट बुक्ड के अंदर। ऑल इवेंट्स आप समझ गए। अब ऑल पोस्ट और ऑल इवेंट में क्या अंतर है, इवेंट्स होने वाले हैं और पोस्ट वो हैं जो हमारे प्रोग्राम में कुछ भी हुआ, कोई नया सदस्य जुड़ा, हमने कहीं मीटिंग की या कोई भी हमारे प्रोग्राम से यानी कि हमारे संस्था के बारे में बेसिक जानकारी, तो वो हमें कहाँ दिखाना है, ये यहाँ पर आएगा ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट में हमें नई एंट्री करना है, वही बात, ये 3 पहले से हैं, ये हमने न्यू पोस्ट कर दिया। न्यू पोस्ट में भी वही है कि हमने फोटो लिया, टाइटल डाला और अगर कोई घटना है या कोई जानकारी है, उसका क्या वेन्यू वगैरह, सिटी कहाँ पर हुआ है प्रोग्राम, तो ये हमने डिटेल ऐड कर दी। ये टाइमलाइन पोस्ट हो गई। ये टाइमलाइन कहाँ दिखेगी आपको, यहाँ सामने। अब क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, पार्टिसिपेशन लिस्ट। अब पोस्ट में कोई व्यक्ति, अगर कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, प्लस मैनेजमेंट टीम, अब हमारे संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं। अब मैनेजमेंट टीम यानी कि ये हमारी मैनेजमेंट टीम है, तो मैनेजमेंट टीम में अभी जो भी मेंबर हमारे पास एंट्री है, अभी कोई भी एंट्री नहीं है, यहाँ पे सर्च किया जा सकता है, तो यहाँ से हम एक नई अपनी क्रिएट कर देंगे। कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, हमने उनका मोबाइल नंबर एंट्री जो भी उनका किया, ईमेल आईडी, ये डिटेल डाला, प्लस उनका फ़ोटो ले लिया और फोटो लेते ही उनका एक पर्टिकुलर एंट्री हमारे पास हो गई। सो ये व्यक्ति, मोबाइल नंबर थोड़ा आपको प्रॉपर डालना पड़ेगा 10 डिजिट का, और वो अगर उनका कोई कैटेगरी है कि जैसे ये मेंबर स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के लिए हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ये एंट्री हमारी कहाँ जाएगी, मैनेजमेंट टीम में। अब मैनेजमेंट टीम में जैसी एंट्री बन गई, तो इनको कभी अगर हमें सर्च भी करना है, अगर हम किसी दूसरे नाम से सर्च करेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर इनको हम राजेश नाम से सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट आप देखें, ये हमारा हो गया मैनेजमेंट टीम बनाना। मैनेजमेंट टीम के बाद ऑप्शन आता है आपका पब्लिक यूजर लिस्ट, यानी कि देखिए ये हमारा मेन वेबसाइट है, इस मेन वेबसाइट पर कोई भी आम यूजर आके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जो आके कुछ नहीं करेंगे, हमसे संपर्क करेंगे, प्लस हमारी पोस्ट को देखेंगे, उस पर कमेंट वगैरह कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो डिटेल हमें मिलेगी पब्लिक यूजर लिस्ट में। कोई कांटेक्ट करता है, कोई कंप्लेंट सजेशन करता है, कोई हमारी मैनेजमेंट टीम को मैसेज भेजता है, अगर कोई हमसे संपर्क करना चाहता है तो वो यहाँ से हमें मैसेज भेज सकते हैं, वो हमें कहाँ दिखेंगे, इस मैसेज में। कोऑर्डिनेटर्स की रिपोर्ट, देखिए स्टार्टिंग में हमने कोऑर्डिनेटर्स बनाए थे, ये कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, हमें देखना है कि ऋषभ ने भी कितना काम किया, तो ऋषभ की एंट्री तो ये है, लेकिन इन्होंने अभी नए मेंबर नहीं जोड़े हैं। ये कोऑर्डिनेटर को हम देख रहे हैं, अगर किसी कोऑर्डिनेटर ने नए मेंबर बनाए हैं कोऑर्डिनेटर ने, तो उनको हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि ये हनी सिंह ने अभी कुछ बनाया है क्या, अभी नहीं बनाया है, तो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। अभी इसमें हमने कहा निशांत सेठ ने कुछ बनाया है, तो अभी कुछ नहीं बनाया, तो वो एंट्री आपको यहाँ मिलेगी कि कोऑर्डिनेटर ने कितना काम किया हुआ है। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पर आप जाते हैं, इसमें आप देखेंगे कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल को तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमें ऐड करना है। इससे क्या होगा, हमारी संस्था का नाम, हमारी संस्था का ईमेल आईडी, वेबसाइट का नाम, उसका फेसबुक ट्विटर पेज, प्लस हमारी संस्था के बारे में, प्लस उसका सब टाइटल, अगर हम डोनेशन के लिए कोई गेटवे लगाया है तो गेटवे का एक आईडी कोड बनेगा, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, प्लस हमारा वेबसाइट का लोगो, कार्ड जो जनरेट होना है उस पर सिग्नेचर, ये सारी डिटेल। कार्ड हमें जो सिग्नेचर आ रहा है वो दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो यस नो कर सकते हैं। ये एंट्री तो हमें फर्स्ट टाइम जैसे ही वेबसाइट आपको मिलती है तभी सेटिंग करना है एक बार। नेक्स्ट हम आते हैं
अब यहाँ पर ये लगभग हमारे सारे ऑप्शन हो चुके हैं। अबाउट अस, पोस्ट लिस्ट, यानी कि जो थोड़ा सा अबाउट का मैटर अपन दिखा रहे हैं इसमें। ये अबाउट अस में अगर कोई स्पेशल हमारा प्रोग्राम है या स्पेशल कुछ भी नया जुड़ा है तो हम यहाँ से अबाउट अस में ऐड कर सकते हैं। अबाउट अस का मीन्स ये हुआ, आप देखिएगा, जो फ्रंट पर हमने बेसिक डिटेल दिखा रखी है अबाउट अस में, तो वो फर्स्ट पैराग्राफ तो ये आ गया, लेकिन हमें लगा कि हम ये एक टॉपिक और लिखना चाह रहे हैं, इसके नीचे एक टॉपिक और लिखना है, इसके नीचे एक टॉपिक और लिखना है, तो वो आप यहाँ अबाउट अस से नंबर ऑफ पैराग्राफ उसमें ऐड होते जाएंगे। अब ये एक पैराग्राफ है, उसको डायनेमिक कर दिया है। ये सारे नॉर्मल ऑप्शंस हैं। इसी तरह से इसमें एक मोटिव लिस्ट भी बना हुआ है, तो जो व्यक्ति हमें जुड़े हुए हैं तो हमने ये भी दिखा दिया। ये न्यू मोटिव का मतलब हो गया कि जो हमारे संस्था के उद्देश्य, फ्रंट पेज पर हमने एक ऑप्शन लिया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे नीचे, ये हमारे उद्देश्य, ये अभी डमी वेबसाइट है तो इसमें फोटोज वगैरह गलत लगे हैं। ये हमने एक उद्देश्य का कुछ फोटो लिया, उद्देश्य का टाइटल लिख दिया, उद्देश्य का फोटो लिया, उद्देश्य का टाइटल लिया। आप जितने उद्देश्य बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमारा संस्था शिक्षा में काम करता है, आपने शिक्षा का फोटो ले लिया, डिटेल लिखा, हेल्थ में करता है आपका, और भी एजुकेशन में करता है, जो भी अलग अलग टॉपिक हैं वो सारे यहाँ 1 2 3 करके ऐड होते जाएंगे। तो ये आपके कॉमन पॉइंट्स है, इनसे आप पूरी वेबसाइट को मैनेज करोगे, और जैसे ही आप ये सारे काम कर देते हैं आपको फाइनली इसको लॉग आउट करना है, और जो आपको लॉगिन की डिटेल दी गई है सो आप यहाँ से लॉगिन करके वापस वहाँ जा सकते हैं। ये जो कंपनी प्रोफाइल में आपने मोबाइल नंबर, एड्रेस, टर्म्स एंड कंडीशन ये सब ऐड किया है, ये सब नीचे बाय डिफॉल्ट डायनेमिक तरीके से जुड़ जाएंगे। तो ये था पूरा एडमिन पैनल, जिससे आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट को मैनेज करेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से। इसमें गैलरी का भी ऑप्शन था, शायद हम बताना भूल गए। उसमें गैलरी में क्या होगा कि जो भी इमेजेस आप ये लगा रहे हैं पोस्ट वगैरह में कहीं भी, वो बाय डिफॉल्ट गैलरी में भी आ जाती हैं। पर एडमिन पैनल में इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी इमेजेस आपने पोस्ट की हैं इवेंट्स में या कहाँ भी, वो ऑटोमेटिकली आपके फोटो गैलरी में आ जाती हैं। और आईडी कार्ड प्रिंट वगैरह करने के तो वो ऑप्शन हमने अपने दूसरे वीडियो में समझाया हुआ है कि अगर आईडी कार्ड हमें प्रिंट करना है तो हम वापस, जैसे आपको एक एडमिन पैनल में दिखा दें, तो जो वेरीफाइड लिस्ट थी, अगर किसी यूजर को अपना आईडी कार्ड प्रिंट करना है या हमें उनको प्रिंट करके देना है, तो हम व्यू ऑल में जाके ये पर्टिकुलर हमारे वेरीफाइड यूजर है, इसको हम इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ से इनेबल डिसेबल करने के साथ अब ये यूजर का आईडी कार्ड वगैरह नहीं होगा। यहाँ से हमारा आईडी कार्ड, सेकंड से हमारा नियुक्ति पत्र, थर्ड से हमारा सर्टिफिकेट, ये सारे इसमें जनरेट होते जाएंगे। आईडी कार्ड में ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स है, ये हमारा नियुक्ति पत्र हो गया, तीसरा हमारा सर्टिफिकेट हो गया। तो इस तरह से ये आप यूजर वहीं से अपना डाउनलोड करके, अगर हमें इन सदस्य को डिलीट करना है, इन सदस्य की डिटेल को कुछ एडिट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जो नए सदस्य हमसे जुड़े हैं यानी कि अनवेरीफाइड लिस्ट, वो यहाँ मिलेगी, इसको हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आप डिटेल समझ ही गए हैं। इसमें मैनेजमेंट टीम, पब्लिक यूजर, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये सभी बेसिक ऑप्शंस हैं। हाँ, एक ऑप्शन है कि जैसे अनवेरीफाइड की जो लिस्ट आएगी, तो अनवेरीफाइड यानी कि कोई यूजर डायरेक्टली फिल हुए हैं, तो उनको आपको यहाँ पर वेरीफाई बटन दबाकर, अभी वो लिस्ट आपको दिखनी है, पर वेरीफाई बटन दबाकर उसके डॉक्यूमेंट्स आपको देख लेना है और एक सिंगल उसकी अथॉरिटी सेट कर देना कि भाई ये मेंबर हमसे जुड़ा है, तो मेंबर को हमें ये पर्टिकुलर अथॉरिटी देना है, और अथॉरिटी देकर आप एक वेरीफाइड पर लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट इस वेरीफाइड की लिस्ट में नेक्स्ट यानी कि एक और संख्या इसमें बढ़ चुकी होगी। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने पूरा एडमिन का आपको फंक्शन समझाए हैं। जो भी नए फंक्शंस आते हैं वो यहाँ पर ऐड होते जाते हैं। इसमें आप इसको बार बार देखते रहिए। कोई भी समस्या हो, कोई सुझाव हो, आप हमें कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।